24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, महावीर भगवान की, कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, भूषण जी महाराज की। हम सब की है अभिलाषा, हम सब की है अभिलाषा, हम सब की है अभिलाषा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो इधर आ जाएंगे। दिख रहा है वाला? नहीं दिख रहा तो आज देखो फिर समझ में नहीं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये बेस वगैरह के बारे में आपको सब पता है, सब कुछ पता है कि गुण अर्थात भाव, इसका मतलब हुआ जैसा भाव वैसा स्थान, इजकल टू मोह, मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से आत्मा के परिणाम में जो उतार चढ़ाव होता है उसका नाम क्या कहते हैं? गुण स्थान। ये पक्का पता है सबको? सब बोलेंगे और सब समझेंगे। अब ऐसे थोड़ी सुनी जा सकती है, बस देखती रहो। आपके लिए तो ज्ञात दृष्टा रहने की वो है। अब बातें ना करो बीच में, ठीक है? आप बस देखो जाओ। अब बीच में कोई बोलेगा नहीं किसी से, सब यहीं पर देखेंगे। हम प्रश्न है कि मोहिनी कर्म किसे कहते हैं और योग किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है, वो कैसे होता है हमें सब बताइए। तो हम चलते पहले देखते हैं मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहिनी और दर्शन मोहिनी हमारी श्रद्धा पर अटैक करता है और चारित्र मोहिनी हमारी चारित्र पर अटैक करता है। समझ में आ गया? दर्शन मोहिनी विस्फोट किस पर करता है? हमारी श्रद्धा पर। और चारित्र मोहिनी किस पर विस्फोट करता है? हमारे चारित्र पर। यानी कि हमारा चारित्र जो है कैसा होना चाहिए? आत्मा में लीनता होना चाहिए। हमारा चारित्र कैसा होना चाहिए? आत्मा में लीन। चारित्र का वास्तविक मतलब तो यही है, आत्मा में लीनता। समझ में आ गया? तो जब पूरी कसाय खत्म हो जाएंगी तभी तो आत्मा में लीनता होगी, या तो पूरी दब जाएंगी या फिर भी खत्म हो जाएगी तब आत्मा में लीनता होगी। ये कसाएं क्या करती हैं? हमें अपने आप को अपने आत्मा में लीन नहीं होने देती। समझ में आ गया? तो ये हमने समझा। अब जो दर्शन मोहिनी है उसके 3 भेद हैं। कितने हैं? जो कि हमारे किस गुण पर अटैक करते हैं? किस गुण पर? सभी बोलो। हम सबको देख रहे हैं, जो नहीं बोलेगा उसको भी डट बैठक कान पकड़ के लगाई जा सकती है, और नहीं तो हम उंगली खड़ा कर दे और ये कहते कि नहीं आ रहा है तो हम उसको दोबारा बताएंगे। ठीक है? तो इसके कितने भेद हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये तीनों ही हमारे आत्मा को विस्फोट पैदा करते हैं। हमारे आत्मा को किस पर? श्रद्धा गुण पर। हमारे श्रद्धा में नुकसान पहुंचाते हैं। समझ गए? कौन सी श्रद्धा में? सम्यक श्रद्धा में, यानी कि हमारे सम्यक दर्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है? या तो खत्म भी कर देते हैं, सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, या फिर मिथ्यात्व मिलकर के सम्यक दर्शन के साथ क्या करता है? न सम्यक ही होता न मिथ्यात्व ही होता, या फिर सम्यक दर्शन हो भी जाता है तो उसमें दोष लगाता है। कौन सी? सम्यक प्रकृति। अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो न सम्यक तो होगा न मिथ्या, मतलब न सम्यक दर्शन जैसे ही परिणाम रहेंगे ना मिथ्यात्व जैसे ही, तो मिले जुले परिणाम रहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो सम्यक तो होगा लेकिन उसमें दोष लगते हैं। मलिन सम्यक होता है। कौन सा? और मलिन सम्यक्त का नाम क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त। मलिन सम्यक्त का नाम क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त। वो मलिन सम्यक्त रहता है। अब निर्मल सम्यक्त तो कौन कौन से है? या तो ये सारी प्रकृतियां, 7 प्रकृतियां बताई थी। कौन कौन सी? दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्या, सम्य मिथ्या, सम्य प्रकृति 1, और चारित्र मोहिनी की 4, अनंतानवती क्रोध, अनंतानवती मान, अनंतानवती माया।
बुढ़िया काला चश्मा लगा के अब आ रही, जल्दी नहीं आ सकती। चलो, तो ये सातों प्रकृतियों को अगर दबा दे तो कौन सा सम्यक्त होगा? अगर कैसे चुप हो गए, सामने पढ़ रखा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको, वैसे तो मैंने दोनों ही क्लासों में पढ़ाया शायद। अगर, हाँ ये सही बोल रहे हैं, अगर सातों प्रकृतियों को दबा दे तो उपसम सम्यक्त होगा, और सातों प्रकृतियों का पूर्णतः नाश कर दे तो, और इन सातों प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति का उदय रहे तो बस इतना याद रहो। जिस सम्यक्त में सातों प्रकृतियां कौन कौन सी? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, और चार अनंतानुबंधी की। तीन प्रकृतियां कौन सी? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। ये सातों प्रकृतियों का नाश हो जाए तो कौन सा सम्यक? और इनको दबा दिया जाए तो, और इनमें से सम्यक प्रकृति का उदय हो तो, मात्र सम्यक प्रकृति का उदय हो, बाकी का उदय अपने रूप से ना हो तो कौन सा होएगा? चौथ सम्यक सम्यक। ये आपने जान लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीजें हम आपको बता चुके थे। अब मैं आपको ये चारित्र मोहिनी के कितने वेद हैं? चारित्र वेदी के 2 वेद, कसाय वेदनी और वेदनी का मतलब क्या है? जब इनका उदय आता है तो जीव को वेदन होता है। वेदन होता है ना, अनुभव। नमक खाने पर मिठाई का अनुभव होता है, काय का होता है? ऐसे ही एक क्रोध का आने पर क्रोध का अनुभव होता है। पता चल जा क्रोध आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं पता चलता, तो बस वो वेदन होना। तो ये सब चीजें जितने भी है कसाई के उदय में जो वेदन होता है कि भाई ये कसाई का उदय है, समझ में आ गया? अनुभव होता है, तो वही समझना है। प्रदान करती है, बस ये काम है इसका। और ये क्या दूसरा काम क्या करती है? अगर इसका उदय हो तो सम्यक तो भी नहीं हो सकता, चाहे भले ही मिथ्यात्व का उदय ना हो। समझ में आ गया? ना मिथ्यात्व का हो, ना सम्यक प्रकृति का ना हो, और ना सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो, तो भी ये जो अनंतानुबंधी क्या करती है? अगर इसका ही उदय हो, सम्यक तो नहीं हो सकता। जब तक अनंतानुबंधी का उदय है तब तक सम्यक नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको बताई थी। अप्रत्यक्षानावरण कसाय क्या करती है? आ माने किंचित, प्रत्यक्षान माने त्याग, और आवरण माने पर्दा। जो थोड़े से त्याग पर भी आंटी जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, हाँ फटाफटी ना करो, कान पकड़ के ऊपर कर दे। और ये दिखे तो ऐसी जगह बैठो, यहाँ पे जो दिखे बैठ गई, मजा आ गया। ये तुम्हें पता नहीं तो पहुंच रहते रात में, ठीक है? आप देखिए, अप्रत्यक्षानावरण कसाय क्या करती है? आ माने किंचित, प्रत्यक्षान माने त्याग, और आवरण माने पर्दा। जो थोड़े से त्याग पर भी पर्दा डाले, और थोड़ा सा त्याग क्या कहलाता है? एक देश त्याग। थोड़ा सा त्याग क्या कहलाता है? बात समझ में आ गई? एक देश त्याग, पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक एक देश त्याग है। और वैसे आरिका माता जी पूर्ण त्याग करती हैं, लेकिन वे उपचार से पूर्ण त्याग करती है, इसलिए वे भी, समझ में आ गया? एक देश नहीं है, पूर्ण करती है, लेकिन फिर भी वो यहीं पे रह जाती है, सीधी बात है, ऊपर नहीं रखती। समझ में आ गया? पूर्ण त्याग करने पर भी उनका पूर्ण त्याग उपचार से है, वास्तविक पूर्ण त्याग नहीं है। वास्तविक पूर्ण त्याग तो मुनिराज के ही होता है। चलो, ये एक देश त्याग को भी नहीं होने वाली कसाय का नाम, एक देश त्याग को भी नहीं होने देने वाली कसाय का नाम अप्रत्यक्षानावरण। कौन सी? अगर हम अप्रत्यक्षान कह दे तो चल जाएगा, क्योंकि आवरण ही नहीं है, तो फिर क्या है? समझ में आ गया? अब आते हैं हम प्रत्यक्षानावरण। ये क्या काम करती है? प्रत्यक्षान माने होता है पूर्ण त्याग, और आवरण माने पर्दा।
यानी कि पूर्ण त्याग पर पर्दा डाले, अर्थात दिगंबर मुनिराज नहीं बनने दें। समझ में आ गया ये वाला। और संजुलन कसाय क्या करती है? यथाख्यात चारित्रता, आत्मा में लीनता, स्वरूपाचरण चार, शुद्ध उपयोग, शुद्धार्थ प्रकाशन और आत्मा में लीनता, ये ना होने देने वाली कसाय का नाम संजुलन कसाय। कौन से गुण स्थान तक रहती है? 10वें तक, यानी कि यहाँ 10वें गुण स्थान तक आत्मा में लीनता नहीं, क्योंकि जब तक कसाय का उदय होगा तब तक आत्मा में लीनता नहीं हो सकती। कसाय का मतलब है राग या द्वेष, और जब तक राग द्वेष है तो वीतरागी हो सकते हैं, और जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक आत्मा में लीनता नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, शुद्ध उपयोगिता, वीतरागता, स्वरूपाचरण चारित्र और शुद्धार्थ प्रकाशन और आत्मलीनता, यथाख्यात चारित्र, ये सब एकात्मवाची है। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। चलते हैं नौ कसाय वेदनी। नौ कसाय, नौ माने कितने होते हैं? नौ नहीं, किंचित। नौ माने क्या होता है? यह नौ कसाय तो है, लेकिन नौ का मतलब है किंचित। ये किंचित आत्मा पर प्रभाव डालने वाली है। कितनी? लेकिन इनके साथ मिलकर के खूब बढ़िया प्रभाव डल जाता है आत्मा के साथ। ठीक है, इनके साथ मिलकर के प्रभाव खूब रहता है। तो हास्य माने हंसना, रति माने विशेष राग करना, अरति माने विशेष द्वेष करना, शौक माने दुखी होना, आए मर गए, आए चले गए, कहाँ हो गई, वो हो गया। भय माने डरना, और जुगुप्सा माने गिलानी करना। स्त्री वेद माने पुरुष के प्रति रमण करने का भाव, और पुरुष वेद माने स्त्री के प्रति रमण करने का भाव, नपुंसक वेद माने दोनों के प्रति रमण करने का भाव। ये पूरे के पूरे तुम्हारे मोहिनी कर्म के प्रकार हो चुके हैं। अब चलते योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, आपके तो चंचल ही रहते हैं, कभी शांति नहीं रहते। 15 प्रमाद होते हैं। क्या कहते हैं? 15 प्रमाद का मतलब है आत्म साधना में आलस्य। समझ गए? मतलब आत्म ध्यान में, आत्म साधना में जो आलस्य पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? वे कौन कौन से? 5 इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों के विषय। जब 5 इंद्रियों के विषय में जीव जाएगा तो आत्म साधना कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो ये 5 इंद्रिय, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके 5 विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण और क्या होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण और सारे शब्द, ये 5 विषय है। शब्द वर्ण आ गया, शब्द तो सारे गमा शब्द, ये जो है ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इनमें व्यक्ति रहेगा तो आत्म साधना नहीं कर पाएगा। तो 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ, ये रहेगी तो आत्म साधना हो जाएगी। 4 वित्ता, स्त्री कथा, चोर कथा, राज्य कथा और भोजन कथा चलेगी तो आत्मा की साधना हो जाएगी। और निद्रा रहेगी तो, और किसी से विशेष राग स्नेह रहेगा तो, इसलिए मुनिराज छठे गुण स्थान वर्ती भी आत्म ध्यान में नहीं पहुंचते। कब तक? जब तक ये प्रमाद रहते हैं। और जैसे ही प्रमाद से रहित हुए और 7वें गुण स्थान में पहुंचे तो आत्म ध्यान में पहुंच जाते। समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? अभी नहीं आया? ये छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को आत्म ध्यान में कौन नहीं पहुंचने देता? कितने? ये 15 प्रमाद ऐसे हैं। जब तक मुनिराज छठे गुण स्थान वर्ती इस छठे गुण स्थान में रहेंगे तब तक ये 15 प्रमाद रहते हैं। तो ये काय में नहीं पहुंचने देते? ध्यान में, आत्म साधना में। और जैसे ही 15 प्रमाद से रहित होते तो कौन से गुण स्थान में पहुंच जाते हैं? 7वें में। और वो आत्म ध्यान में मतलब आत्म ध्यान करने लगते हैं, आत्मा का चिंतन करने लगते हैं। और चिंतन करते करते ज्यादा देर तक नहीं लग पाए तो कहाँ जाएंगे? फिर 15 प्रमाद सताएंगे और फिर प्रयास करेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? स्वस्थान या साथी से स्वस्थान में। अब फिर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए तो फिर क्या आ जाएंगे? समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ऐसे आते रहते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से वहां पहुंचते हैं, फिर लुढ़क पड़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं। ये कहाँ जाना चाहते हैं? कितनी ऊपर? समझ में आ गया? तो ये इनके चलता है। समझ में आ गया?
यहाँ पर पहुंचते फिर नीचे आ जाते, यहाँ पहुंचते फिर नीचे आ जाते। लेकिन पंचम काल में तो ऐसा ही होगा। पंचम काल में क्या होगा? ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। ये यहाँ तक पहुंच सकते पंचम काल में? नहीं जा सकते, 7 हिस्से तक नहीं जा सकते। तो पंचम काल के मुनिराज में इतनी मन की पावर नहीं होती, इतनी अडिगता नहीं होती, मतलब इतनी अडिग नहीं होते, दृढ़ नहीं होते, ध्यान में इतने नहीं हो पाते कि ऊपर जा सके। 7 से में भी नहीं जा सकते। तो ये ऐसे ही कुछ, लेकिन कोशिश कितनी बड़ी है, देखिए आप कितना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं कि 15 प्रमादों से रहित होकर के वे कहाँ पहुंचते हैं? 7 में। लेकिन अंतर्मोद तक वहां रह करके ज्यादा देर तक उनका ध्यान नहीं लग पाता, इस लायक नहीं लग पाता कि वे 7 से में पहुंच जाए और वे बैक फिर हो जाते हैं। फिर आने के बाद फिर प्रयास करते हैं और फिर पहुंचते हैं। समझ में आ गया? अगर मान लो उन्होंने प्रयास अंतर्मोद तक नहीं किया ऊपर जाने का, तो फिर कहाँ जाएंगे? 5वें गुण स्थान में आ जाएंगे। और यहाँ जो 5वें गुण स्थान का जो स्वरूप है वो भी उनसे नहीं पला तो कहाँ जाएंगे? 4थे में। अगर छायक सम्यक तो नहीं है और उनको सम्यक तो भी ना रहा तो कहाँ जाएंगे? अगर सम्यक में त्याग का उदय आ गया तो कहाँ जाएंगे? और अनंतानंदी कसाय का उदय आया तो कहाँ जाएंगे? दूसरे में। ना पढ़ने का वो है ढंग से साधन में। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। तो प्रमाद कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक रहते हैं? पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद रहते हैं। और ऊपर जो है अप्रमाद अवस्था है। ऊपर क्या है? अप्रमाद अवस्था। ऊपर प्रमाद नहीं है कोई भी। कहां तक प्रमाद है? पहले गुण स्थान वर्ती को कितने प्रमाद है? सारे ही। जब 6ठे वाले को सारे तो इनको भी सारे होंगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पर। मोहिनी कर्म का निमित्त कौन से गुण स्थान से लेके कौन से गुण स्थान तक है? पहले गुण स्थान से लेके 12वें तक। मोहिनी कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक रहता है? उदय 10वें तक। यहाँ तो उपसम हो जाता है ना। और मोहिनी कर्म रहता 11वें तक है सत्ता में, लेकिन उदय तो अगर उदय हो जाएगा तो आत्मा में लीनता कैसे होगी? उदय तो 10वें तक ही रहता है, लेकिन 11वें में दब जाता है। समझ गए? बैठा है अभी गया नहीं। और खत्म कहाँ होता है? 10वें के अंत में, अर्थात 12वें में मोहिनी कर्म बिल्कुल नष्ट है नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं कहूंगा मोहिनी कर्म कहाँ तक है? 11वें तक। और उदय की अपेक्षा और उपसम की अपेक्षा और नाश की अपेक्षा, यानी कि नाश हो गया। इसलिए पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का निमित्त कहते हैं कि नाश भी तो हुआ तो नाश का भी निमित्त बनाते हैं कि नष्ट हो गया, ये भी एक निमित्त है। तो मोहिनी कर्म ही तो नष्ट हुआ, लिखा है क्षीण मोह, नाम दे रहे हैं। तो मोहिनी यानी कि नाश का नाश होना भी एक निमित्त है। समझ में आ गया? और योग का निमित्त कहां तक है? योग का निमित्त 14वें तक। योग का होना 13वें तक और नहीं होना 14वें तक। इसलिए योग का निमित्त कहते हैं। मैंने बताया नहीं था आपको? वो सद्भाव असद्भाव दोनों बताते हैं। योग का होना भी, योग कहां तक होता है? 13वें तक। और कौन से में नहीं होता? तो इसलिए 14वें को भी योग के निमित्त में ले लिया। होना नहीं होना, ऐसी मोहिनी कर्म को होना नहीं होना, ये मैंने आपको बता दिया सब। पहले गुण स्थान का नाम क्या है? वीतराग है? मिथ्यात्व। क्या? ये मिथ्यात्व गुण स्थान किस प्रकृति के उदय से होता है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से बहना। जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, पन्नालाल जैन, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। तो इन्होंने गलत भी नहीं बोला। अनंतानंदी का भी उदय रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया? मिथ्यात्व के साथ साथ किसका उदय रहता है?
अनंतान बंदी कसाय का उदय भी, ये ध्यान रखना। अनंतान बंदी का तो रहता ही है। अब ये इस गुणस्थान में जीव के परिणाम कैसे होते हैं? विपरीत। अभिप्राय कैसा रहता है जीव का? विपरीत अभिप्राय। क्या कैसा अभिप्राय रहता है? विपरीत अभिप्राय होता है। और क्या बताया था मैंने? एक और विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानता है, सच्चे देव साहब रूप में प्रीति नहीं होती। समझ में आ गया? उनके प्रति यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। समझ में आ गया? मिथ्या दृष्टि को सच्चे देव साहब रूप सच्ची श्रद्धा नहीं होती। और सुनो, अगर उसको समझाएं तो आग बबूला हो के आगे आंख दिखा दिखा के। क्यों? क्योंकि उसको जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र पर श्रद्धा है, हम कहेंगे गलत है तो मानने का नहीं, आग बबूला हो के आवेगा, जैसे उनसे चिपट लगा हो। हाँ, उनका दीवाना है। और बाई चांस वो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं भी जाता तो जिनेंद्र भगवान के पास भी आता है, तो उनसे भी संसार की इच्छा ही करता है। और उसकी संसार की इच्छा ना हो तो नाक मुंह भोई टेढ़ी करके भग जा, अत्ता नहीं। जैसे मान लो उसने कहा मेरा एक काम बन जा तो मैं रोज अभिषेक करूंगा, अब वो आने लगेगा। अब वो काम ना बना तो फिर क्या, हम नत्ते देखो जो मामला है नहीं इनके पास, खल्ली बैठते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा कौन होता है? मिथ्या दृष्टि। हमारे घर मुनिराज के चरण पड़ जा, हमारा काम चल जा, तो मुनिराज को ले गया, चौका लगाया, 5-10 हजार रुपए खर्च कर दिए। अब एक का वो काम ना बना तो अगली बार भैया, अबे भैया बोले कि तेरा मन है, मैं भी देख अभी मेरा मन में। क्यों भाई क्या हुआ? तुमने तो बहुत भक्ति से लगाया था उस दिन, वो भी बांटते थे चांदी के रुपया, और उस दिन जो है खूब माल पानी खिलाया था लोगों को, सबको भीड़ कर। अरे भाई वो मेरा मन था मेरा काम ही हो जा, इसलिए महाराज का हार कराया था, वो हुआ नहीं, हमारा मन नहीं है बस जो। तो ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि होगा भैया, देखो ये तो हमारे अपने कर्म का उदय है, कोई निश्चित निकाचित कर्म पड़ा था, मुनिराज का आहार हमने करा, हमारी श्रद्धा थी, बहुत अच्छा था, उससे तो पुण्यबन आगामी हुआ। वर्तमान में जो है ऐसा कर्म उदय में था जो कट नहीं सकता था, कोई बात नहीं, कर्म उदय कितने ही आ जाओ, लेकिन हम अपने देव सागुरु को नहीं छोड़ेंगे और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं जाएंगे। ऐसा कौन होता है? सम्यक दृष्टि। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि ऐसे ही हो गए, इसके परिणाम ऐसे हो गए खराब शराब से। इससे कह दो कि तुझे जो है तेरी दुकान चल जाएगी, गोबर पे जाकर मस्तक रख दो, ये मस्तक भी रखेगा, थोड़ा सा चाट भी लेगा। नहीं, जो बात सच है सच है। क्यों भाई? चाट भी लेगा थोड़ा सा, कि भाई क्या पता यहाँ पे ना लगाओ, अंदर से चला जा चाट के, तो कोई कमी ना रह जा। नहीं, जो कहेंगे मस्तिष्क कम रखा, अंदर तक नहीं गया, भाई चाटा भी था मैंने। तो ये समझ में आ गया, मिथ्या दृष्टि जीव विपरीत मान्यता वाला होता है। इसको ये नहीं पता संसार दुख रूप है, संसार में दुख है, संसार से पार मोक्ष है, हमें मोक्ष में जाना है, इसको कुछ नहीं पता होता। इसे तो अपनी धुनी है, संसार के सुख प्राप्त होना चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, हमें नहीं पता। अपना काम बनता भाड़ में जाए, इसको तो अपने काम बनाने। ठीक है? अगर इसका भगवान जिनेंद्र भगवान के पास आते आते काम बन गया, फिर तो ये यहाँ पे छतर भी चढ़ावागा, आयु भी चढ़ावागा, पता नहीं दुनिया के कोई काम करवा लो वो सब करवाओगा। ठीक है? नहीं आई समझ में? और नॉन जैन कहीं और कहीं जा रहा, सर पटक रहा, अब पुण्य पिछला कोई पढ़ाओ उदय में आ जा तो उनका दीवाना हो जाएगा कि इनने करा दिया भाई, इनने करा दिया मेरा काम। समझ में आ गया? इनने करा दिया काम, और खुद जाएगा, इन्हें भी कहेगा, उन्हें भी कहेगा, फलान कहेगा, सबको घेरे रखेगा। समझ में आ गया? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। तो ऐसा कौन होता है? मिथ्या दृष्टि। इसके मिथ्यात्व कितने भेद हैं आपको पता है? कितने भेद? 5। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान। स्टॉप, बस 5 हो गए, अज्ञान हो गए।
नहीं तो कोई 6 समझ लेगा कुनैव नाम का भी कोई होता होगा। समझ गए? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत माने इसकी बुद्धि कैसी रहती है? विपरीत, इसलिए विपरीत मिथ्यात है। कैसी बुद्धि रहती है? सच्चे को तू सच्चा नहीं मानेगा, झूठे को सच्चा मान लेगा, और सच्चे के पास भी आवेगा तो इन्हें भी। जो रोग पी लिया वाले, पीला पीला देखा करते, तैसे मोही जन बीती राग को राग सहित देखा करते। अब ये मुझे दे देंगे, हमें बच्चा दे देंगे, हमारा ब्याह करा देंगे, फलान कर देंगे, ढिमका कर देंगे, तो इनको बीत राग को भी कैसा देखते हैं? रागी। समझ गए? जो करा दे, भगवान के मन में आ जाए वो लड़का रो जाए, पक्षाल करे, उसका ब्याह करा दो, तो फिर बीतरागी रहेंगे, क्या हो जाएंगे? तो बीतरागी भगवान को भी वो रागी देखता है के देने वाले। समझ में आ गया? क्या कोई रागी देसी देवी देवता किसी को कुछ दे सकते हैं? नहीं। जब तक भाग्य का उदय नहीं होगा, कोई कितना ही प्रयास कर ले, पुण्य का उदय नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला। एक बाप के 2 बेटे थे, एक तो पढ़ लिख करके गवर्नर बन गया, और दूसरा जो बेटा था उसके लिए 2 करोड़ रुपए लगाए, कभी 5 लगाए, लेकिन उनने सारा नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पाप का उदय चल रहा था। काय का उदय चल रहा था? जब पाप का उदय आता है, हम कितने धंधे पानी कर ले, हमारे एक भी नहीं चलेगा, कितनी कुछ कर लो। हाँ, अगर तुम धर्म का काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, तो वो पाप का उदय कम हो सकता है। अगर निद्रित निकाचित हुआ और आपकी भक्ति ज्यादा नहीं हुई तो वो भी कम नहीं हो सकता। निद्रित निकाचित कर्म ऐसे होते वे टूटते नहीं, कम नहीं होते। आदिनाथ भगवान को निद्रित निकाचित कर्म बना था, तभी तो इतनी तपस्या करने के बाद भी कम नहीं हुआ। 6 महीने तक पार नहीं हुए, 6 महीने तक पहुंचे। पासनाथ भगवान के ऊपर भी निद्रित निकाचित कर्म था, इसलिए इन पर उपसर्ग हुआ। समझ में आ गया? जब ऐसे ऐसों को नहीं छुट्टा कर्म होने, तो तुम कहाँ के हो? शीशा में जरा मुंह देख लेना आज जाकर के कैसा है। समझ में आ गया? तो जरा कर्म संभल के करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मारिए, अरे बच सके न परमात्मा तो औरों का क्या एतबार है। जब परमात्मा खुद ही नहीं बचे, वैसे क्या कहते हो? बचा सके ना, क्या कहते? बचा सके ना परमात्मा, क्या बच सके ना परमात्मा? जब परमात्मा खुद नहीं बच सके कर्मों से, तो तुम्हारे जैसे का क्या है? तो समझ में आ गया? लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ऐसे बातें कुछ नहीं पता होती, इन बातों पर कोई अटैक, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो यो है, हमारा काम बनेगा तो यहाँ आवेंगे, नहीं बनेंगे तो दूसरी जगह देखेंगे। महाराज बताओ, ये बता दो यहाँ कितने दिन आवे जो मेरा काम बन जाओ। अब मैं क्या कहूँ उससे? बता क्या कहूँ, क्या कहूँ? महाराज जी कोई ऐसा मंत्र तंत्र बता दो जो हमारा काम हो जाओ। नमोकार मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र है? बताओ। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो तो गुरु से कहते हैं, भगवान आप तो मुझे ऐसा उपदेश दे दो जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन धर्म में लगा रहे, मेरा मन डमाडोल ना हो, कितने ही उपसर्ग परिचय आ जाए, लेकर मेरा मन सच्चे देव सागुरु से हटे ना। तो ऐसा कौन सोचता है? सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि जी बतावे, कहवे महाराज ऐसा काम कर दो, बता दो बस क्या करना, हाँ कहाँ देना कहाँ लेना ये सब बता दो। 10,000 रुपया लगा के 1 करोड़ की मांग करे। हाँ, जो कहे महाराज आप बता दो कहीं कोई कुछ लगवाना हो मैं लगा दूंगा, मेरा वो काम बन जा, मेरे 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपए का काम हो जा। कैसे रिश्वत पहले दे के हमसे 1 करोड़ रुपया मांगने आए। समझ में आए? ऐसा होता नहीं होता? बताओ महाराज कहाँ लगवाना, अब मैं उससे लगवा लूँ और काम न बना तो दोबारा आवेगा? और काम क्यों नहीं बना? उसके अपने पाप कर्म की वजह से। सो वे जानता है मिथ्या दृष्टि? नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी है। तो विपरीत झूठे को सच्चा मान लेना, विपरीत मिथ्या है। संशय, पता नहीं ये सही है अभी सही है, ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। तीसरा कौन सा है?
विपरीत एकांत विनय। विनय हम तो देखो देखो सबके यहाँ चले जाओ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, क्या पता नहीं कौन सा काम बना दे मेरा। समझ में आ गया? ये विनय मिथ्या दृष्टि। यो कहता वहां भी चले जाओ, वहां भी चले जाओ, और वो जो है जब अन्य जगह जावे तो प्रसाद चढ़ाते हुए पीछे देखे, कोई देख तो नहीं रहा, मुझे चढ़ते हुए। समझ में आया? जब और कहीं जावे प्रसाद चढ़ाने या ऐसे करने, कहीं और जावे तो पीछे देखता रहे, देख लूं भाई कोई आ तो नहीं रहा, जैन नहीं देख ले तू कहाँ आया, आपने चढ़ा दे। समझ में आ गया? कौन सा होता है विनय मिथ्या दृष्टि, कि मैं तो सब जगह जाऊं, क्या पता वो कर दे काम हमारा, क्या पता महावीर कर दे, और क्या पता वो भी कर दे, सब जगह जाऊं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई काम हमारा कर दे, हमारा काम करने वाला बताओ कौन है? मैं स्वयं। हम पुण्य बांधेंगे तो मेरा काम होगा, पाप बांधेंगे तो जो पुण्य है वो कहां बांधा जाएगा? सच्चे देव साधु। ये बताओ राग देश दुख है या सुख है? राग देश दुख है, और उसे सुख मानना पाप है या पुण्य है? क्योंकि गलत को सही मानना पाप है, झूठ बोल रहे हो। राग देश दुख का, राग देश दुख होता है, राग देश से दुख होता है, और हम कह रहे सुख होता है, तो पुण्य झूठ है या सत्य है? झूठ है। और झूठ बोलना पाप है पुण्य है? पाप। और पापी जीव को पुण्य कैसे लग जाएगा? जो रागी द्वेषी देवी देवताएं को गुरु आदि हैं, उनसे यो कह गए हमें सुख दे देंगे, दे देंगे वे सुख, तो झूठ हुआ पाप? झूठ हुआ या पुण्य सत्य हुआ? और झूठ बोलना क्या है? और पुलिस हमारी नहीं। तो समझ में आ गया? तो इसलिए वो व्यक्ति झूठ का समर्थन करने से पापी है, और वहां जाकर के पुण्य कमाएगा पाप कमाएगा, और यहाँ करके बीतरागी सुखी होते हैं ऐसा मानेगा, तो झूठ है या सत्य है? यहाँ करके सत्य मान करके, सत्य बोल करके पुण्य बांधेगा पाप। तो दुनिया का सबसे अच्छा जितना भी पुण्य लगता है वो सच्चे देव सागुरु के पास लगता है, और पाप लगता है अदरवाइज। तो आपने समझ लिया। तो ये मिथ्या दृष्टि जी, देखो मिथ्या दृष्टि के गुणगान करते करते कितना समय हो, ये मिथ्या दृष्टि के गुण हैं, मिथ्या दृष्टि के गुण हैं। बताओ, संशय तो हो गया था, नहीं हुआ? ये सही है, सही है। एकांत, एकांत मतलब मैं बताता हूँ एकांत का मतलब क्या होता है। एक बार मैंने आपको अनेकांत से यादवाद बताया था। जैसे मैंने कहा कि एक कोई उदाहरण साधारण सा ले लूँ। जैसे मान लीजिए आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य क्यों है? क्योंकि अनादि से अनंत काल रहने वाला द्रव्य है, इसलिए नित्य है। और अनित्य क्यों है? पर्याय बदलती रहती है। पहले कोई दूसरी पर्याय थी, आप मनुष्य पर्याय में आ गए, इसके बाद कौन सी होगी? देव होगी या मनुष्य होगी? अगर मनुष्य होगी तो मिथ्यात्व अवस्था में होगी, और देव होगी तो सम्यक्त अवस्था में होगी। ठीक है, भोग भूमि भी सम्यक्त अवस्था में हो जाती है। ठीक है, चलो छोड़ो ये बातें, इनमें ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। आपको बहुत अच्छे से जिनवाणी माँ की बात है। अब हो गए ये मिथ्या दृष्टि जीव अच्छा है बुरा? क्या अच्छा है? कितने लोग हैं इस क्वालिटी के? ऐसा अगर तुम सभी कहोगे तो मैं भी हो गया, कुंद कुंद स्वामी हो गए, महावीर भी हो गया और सिद्ध भगवान भी हो गए। तो सभी क्यों कहें? अगर तुम हो तो दूसरे को कैसे कह सकते हो आप? चाहे भले ही तुमने कल उसको गलत जगह जाकर देखा हो, आप उसको भी मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। क्या पता उसके परिणाम बदल गए हो। परिणाम क्षण क्षण में बदलते हैं ना, अंतर्मुहूर्त में परिणाम बदल जाते हैं, एक समय में परिणाम बदल जाते हैं। बताइए आप, हम काले हैं तो सब काले हैं, हम गोरे हैं तो सब गोरे हैं, हम बावले हैं तो सब बावले हैं। इसलिए क्योंकि हम अलग से ना देखें। खुद कहो, आज के बाद ये मत कहो सब मिथ्या दृष्टि है। अपनी आंखें अंदर उगड़ लो, अपने आप को मान लो। अब तुम, क्योंकि तुम्हें तो पता है मिथ्या दृष्टि होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो वर्तमान का परिणाम भी बता रहा है, सामने वाले का तो परिणाम तुम देख भी नहीं सकते।
समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, जितने भी मिथ्या दृष्टि है वे दुर्गति में जाएंगे। सबसे पतित अवस्था है जीव की, सबसे पतित दुर्गति में जाएंगे। और जबकि मिथ्यात से कुछ हो सकता है भला? नहीं हो सकता, फिर भी मिथ्यात मानते हैं। क्या घर में कोई कुछ हुआ, शादी ब्याह हुई, बतौर जानते? बतौर उसे क्या कहते हैं? जिसमें माल पुआ सब रखे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे जब शादी ब्याह होता है एक कमरा अलग होता है, मटरा, पट्टा, भंडारा, और वहां कहते हैं मध्य प्रदेश में बतौर। क्या कहते हैं? बतौर कहते हैं। तो वहां पे बतौर में सबसे पहले वो कुछ निकाला जा अलग से। क्या निकाला जा? वो किसको चढ़ाया जा? वो ये सब मिथ्यात है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सब मिथ्यात है। ठीक है, गाय एक शाकाहारी जीव है, अगर वो भूखी है तो हम उसे भोजन दे सकते हैं, लेकिन पहली रोटी गाय की तो क्या हो गया? वो तुमसे बड़ी हो गई गाय, फिर ये गति में पड़ी है, आपसे बड़ी हो गई, इतनी दुखी है, तुम्हें गाय बना दूं? बताओ कौन कौन गाय बनेगा? ये सब डंडे खाती फिरे गाय। सब्जी बल्लों की सब्जी लगे उसमें मुंह मार दे, पड़ा डंडा टक। बताओ, कुत्ते भौंको जाओ। दुखी है सुखी गाय? गाय बनोगे? गाय हमारी माता है, सांड हमारा बाप। मैं बिल्कुल सच्चा इंसान, मैं कहता हूं साहब। ऐसा अच्छी बात है क्या? हैं? बताओ। और भैंस आंटी है, बकरी बुआ है, हैं? मौसी है। ये सब गलत बात है। जीव है बेचारे त्रियंच गति के, ये दुखी है सब। कोई बंदर को भी भगवान मान ले, बेचारे कैसे लड़े फिरो जाओ, आप आपस में पूछ फोड़ काट ले, कान फाड़ दे, भगवान ऐसे हो गए? ऐसे हो गए? बताओ, ऐसे हो गए भगवान? अरे भगवान तो नहीं कहते जो वीतरागी हो। ये सब क्या है कि इस तरीके से मिथ्यात की पुष्टि हो रही है। ये त्रियंच के जीव है बेचारे, भुक्के फिरो जाओ, सारे दिन कुछ नहीं मिलता, ऐसे डरे फिरे भगवान हमें क्या है? आपस में काटो जहाँ लड़ो, जो खवावेगा उसी पे घुर्रावेंगे। तो ये ऐसे नहीं होता। पेड़ पौधों को भगवान मान लिया, नीम को भगवान मान लिया, पीपर को भगवान मान लिया। ये बेचारे इन्हें काट दें लोग, घरों में हो जा, छत पे हो जा, काट के एक सा करे। तो भगवान ऐसे डरे फिरे हो क्या? भगवान होते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो समझ में आ गया? तो मिथ्या दृष्टि कभी नहीं बनना चाहिए हम जैन कुल में पैदा होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रह गए तो इससे गुरी हुई हालत हमारी और नहीं हो सकती। अब हम आपको चलते हैं सासाधन। सासाधन गुणस्थान वर्ती कौन होते हैं? जैसे कोई सम्यक दृष्टि है, अब वो सम्यक दृष्टि अपने अनंतानबंदी कसाय के उदय से, वह सम्यक दृष्टि अनंतानबंदी कसाय का उदय आ जाए तो वो सम्यक दर्शन को क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। मैंने कहा अनंतानबंदी के उदय से सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो अनंतानबंदी कसाय का उदय आ गया तो क्या कहलाएगा? सासाधन गुणस्थान वाला कहलाएगा। समझ में आ गया? कौन सा गुणस्थान वाला कहलाएगा? सासाधन वाला कहलाएगा। समझ में आ गया? ये बात समझना। जिसने अनंतानबंदी कसाय के उदय आ जाने पर सम्यक तो छोड़ दिया है और अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, तो उस जीव को कौन सा कहेंगे? कौन सा गुणस्थान वर्ती कहेंगे? सासाधन। सा माने सहित, आसाधन माने विराधना। किसकी विराधना करके आए? हाँ, सा माने सहित, आसाधन माने विराधना, यानी किसकी विराधना करके आया है? सम्यक दर्शन की विराधना, अर्थात सम्यक दर्शन को छोड़कर आया है। ठीक है, ये बता दिया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया था मिथ्या दृष्टि जीव डायरेक्ट ऊपर जाए तो कहाँ जा सकता है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कौन से गुणस्थान में पहुंच जाएगा? तीसरे में। यहाँ इसके कैसे परिणाम रहेंगे? ना तो सम्यक दृष्टि रहेगा ना मिथ्या दृष्टि, लेकिन इससे तो फिर भी बेटर है, ऊपर चढ़ा है। अगर ये इसने ना देशव्रत ले रखे ना महाव्रत ले रखे, ना तो ये देशव्रती श्रावक है और ना महाव्रती मुनिराज, और इसको सम्यक्त हो जाए तो डायरेक्ट कौन सी गुणस्थान में पहुंचेगा? चौथे में। ठीक है,
और अगर इसने देश व्रत ले रखे हैं और इसको सम्यक्त हो जाए और पांचवें गुणस्थान जैसे परिणाम बन जाए तो कौन से में पहुंच जाएगा? पांचवें गुणस्थान में, देश व्रत में पहुंच जाएगा। और अगर ये मुनिराज हो, इनको सम्यक्त नहीं है और सम्यक्त हो जाए और सातवें गुणस्थान वर्ती जैसे परिणाम बन जाए तो डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? ये सीधे यहाँ पर पहुंच जाएंगे, स्व स्थान में। कहां पहुंच जाएंगे? और फिर कहां जाएंगे? समझ में आ गया? ये मैंने आपको बता दिया। साधन वाले ऊपर जाए तो कहां जाएंगे? नहीं जा सकते। और नीचे आए तो मिथ्यात्व का उदय आने पर तुरंत नीचे आ जाए। कितनी देर में? अंतर्लोक में। अब हम चलते हैं तीसरे गुणस्थान पर। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वाले के परिणाम आप जानते ही हैं। अगर सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वाला अगर ऊपर जाएगा तो कौन से में जा सकता है? चौथे में। उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ नीचे पेपर भी है आप पर, कोई बात नहीं, नकल करने के लिए नहीं लाया आप तो। और नीचे जाएंगे तो मिथ्यात्व का उदय आएगा इनको, बस नीचे आएंगे तो पहले में आएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि जी, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। छायक अभी बताया था मैंने, और समीक और क्षौभ समीक। सातों प्रकृतियों का, कौन कौन सी है 7 प्रकृतियां? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों का ना क्षय हो जाए तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? और ये 7 प्रकृतियां दब जाए तो कौन सा होगा? क्षौभ समीक। और इनमें से सम्यक प्रकृति, बहुत सॉरी, अपसमीक सम्यक दर्शन। देखो मेरा भाव तो सही था लेकिन मेरे शब्द गलत हो गए, मैं आपसे क्षमा 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 क्षमा, ठीक है। और इनमें से सम्यक प्रकृति का उदय रहे। किस प्रकृति का? सम्यक प्रकृति का उदय रहे। कौन सी प्रकृति का? सम्यक प्रकृति का उदय रहे। कौन सी प्रकृति का? तो सम्यक प्रकृति का अगर उदय रहता है और बाकी 7 प्रकृतियों का उदय ना रहे, सदवस्था रूप उपशम और उदयभावी क्षय हो, तो बस इतना ही समझ लो। तो कौन सा सम्यक होगा? क्षौभ समीक सम्यक। और सम्यक प्रकृति जो है चल मलंग आगाढ़ दोष लगाती। कौन सी? सम्यक में दोष उत्पन्न करती है। कौन से, क्या नाम है उनका दोष का? चल मल आगाढ़, ये दोष है। चलो छुट्टो। तो ये वाला सम्यक दृष्टि है, इसके परिणाम बड़े कोमल होते हैं। 25 सम्यक के दोष नहीं लगाता। समझ में आ गया? सम्यक के 25 दोष नहीं लगने देता। समझ में आ गया? नहीं आया? और क्या करता है? और यह जो है सम्यक के 25 मल दोष नहीं लगता, सप्त भय नहीं होते इसको। और क्या नहीं होता इसको? और क्या नहीं होता है? अरे वो नहीं होता। और होता क्या है? 8 गुण होते हैं सम्यक के और 4 भावनाओं से सहित होता है। ये अवृत सम्यक दृष्टि जीव होता है। अगर ये नीचे गिरे तो कहां जा सकता है? अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में, अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे में, और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले में। तो चलते ये हमारा हो चुका है। बहुत अच्छा होता है, निर्मल परिणामी होता है, बहुत शुद्ध होता है, देव सागुरु के प्रति बहुत सजग रहता है। देश प्रति 1 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक, और बाकी का आरिका माता जी भी यही आती हैं। ये व्रतों का पालन करते हैं, 21 व्रतों का। अगर ये ऊपर जाएं तो कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं? कब? अगर दिगंबर मुनिराज बन जाएं, है ना, दिगंबर मुनिराज बन जाएं और पूर्ण संयम का धारी हो जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 7वें में। अगर ये इनपे देश व्रत भी ना पले तो कौन से में आ सकते हैं? कौन से में है? अव्रत सम्यक में। मान लो इनमें जो है सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए इनको, प्रकृति का, तो तीसरे में। अगर इनको अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाए तो दूसरे में। अगर इनको मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो डायरेक्ट पहले में। छठे गुणस्थान वर्ती में आ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? छठे गुणस्थान वर्ती अगर ये थोड़े से ध्यान में चले जाएं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 7वें में। और अगर इनके परिणाम नहीं संभले, इस लायक गुणस्थान वाले भी नहीं रहे, तो अगर इनको जो है सर्वदेश पूर्ण संयम नहीं पला तो कहाँ आ जाएंगे? 5वें में आ जाएंगे। और अगर इन पे
जो है देश संयम भी नहीं पल रहा, पूर्ण संयम भी ना पल जाए तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? अगर इनको सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कहाँ जाएंगे? अगर इनको अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाए तो, अगर इनमें से इनको मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो क्या छायक सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का उदय आ सकता है? नहीं आ सकता। बहुत सुंदर, ठीक है। तो वो वाला नहीं आएगा नीचे, कहाँ से? चौथे से नीचे नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अप्रमत्त संयत, यहाँ प्रमाद नहीं है। इसके कितने वेद हैं? स्वस्थान और स्वस्थान, तो ये ऐसे आते हैं। अगर इस स्वस्थान वाले थोड़ा और ध्यान में पहुंच जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? और 7 से में पहुंच करके ऊपर चढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो है, अब हम छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात करते हैं। छायक सम्यक दृष्टि जीव है और वह ऊपर जा रहे हैं, ऊपर। अब ये क्या है? सब परिणामों का खेल है। अच्छे अच्छे परिणाम हो रहे हैं तो ऊपर आ रहे हैं, और खराब खराब परिणाम हो तो इनके परिणाम अगर अच्छे होते हैं और ये ऊपर को चढ़े, समझ में आ गए? तो ऊपर को चढ़े। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कसायों को दबा। अब इनके मान लो छायक सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी तो है नहीं है, और बाकी इनके पास कितनी कसाएं हैं? अच्छा ये भी बता दूं मैं कि देखो, ये जो आवृत सम्यक दृष्टि, आवृत सम्यक दृष्टि है, ये देशव्रत क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि इनको अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है, ये थोड़ा से भी चायत को लेने नहीं देती। चलो अब ये, चलो मैंने ये बता दिया। अब ये मतलब अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय नहीं है, अब ये देशव्रती बन गए। कौन से बन गए? अब ये महाव्रती क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है, क्योंकि जब तक प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय रहेगा तब तक। चलो वो भी उदय नहीं रहा, अब उसका भी उदय नहीं रहा। अब चलो चलते आगे। ये आत्मा में लीन क्यों नहीं हो पा रहे मुनिराज? क्योंकि संजुलन कसाय का उदय है। समझ में आ गया? तो मैं आपको यही बताना चाहता था। चलो अब हम कहाँ पहुंच गए? 7वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान में जीव क्या करना है? इसको क्या करना है 7वें गुण स्थान वर्ती जीव को? है परिणामों में स्थान है, इनके परिणामों में विशेष विशुद्धि हुई। अब इनके छायक सम्यक दृष्टि जीव के अब कितनी कसाय बच गई? 21, क्योंकि अनंतानुबंधी तो छायक सम्यक खत्म कर दी। अब भले ही उदय नहीं है लेकिन है तो है, अंदर उदय आ सकता है, ठीक है। अनुदय तो है, उदय आ सकता है। कौन सी कसायों का? 21 में से, तभी तो नीचे आ जाते हैं। तो सुनो, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये ऊपर चढ़े। अब ये अपूर्व विशेष आत्म ध्यान और बढ़ा तो कौन से पहुंच गए? अपूर्व गण में। लेकिन अभी आत्मा में लीन नहीं हुए। तो ये वाले मैं पहले बता दूं, नीचे गिरे तो कहाँ जाएंगे? 6वें में, और ऊपर जाएंगे तो 8वें में, ठीक है। अब ये वाले विशेष विशुद्धि के साथ ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 9वें में, और नीचे आएंगे तो 7वें में। अब यहाँ 9वें में इन्होंने 21 की 21 कसायों का क्या कर दिया? दबा दिया। अगर दबा के चले हैं तो दबा दिया तो कहाँ फिर आगे पहुंचे? कौन सी बच गई? सूक्ष्म लोभ बच गया, बाकी कसायों को दबा दिया था। अब 10वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ भी दबा दिया तो कहाँ पहुंच गए? 11वें में। और जो दबा के चढ़े तो वो उदय में तो आएगा ही। अब इनको जो है थोड़े अंतर्मूर्त यहाँ रह करके तुरंत ही कौन सी कसाय का उदय आ गया? सूक्ष्म लोभ का। तो कौन से में आ गए? अब क्रम से आएंगे, फिर नीचे आ गए, फिर बाकी सारी कसाय सत्ता में पड़ी है इनकी, है ना। तो ये जिनको दबाया था अब भी उदय में आने वाली है। अपूर्व कर्ण में गिरे, यहाँ पर आ गए। अब संजुलन समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो संजुलन का मैंने आपको बताया था कि संजुलन का यहीं पे उदय आ गया था। नहीं, यहाँ सूक्ष्म लोभ का उदय आया था, यहाँ संजुलन का उदय आ गया, और 9 कसाय का भी उदय आ गया यहाँ पर। और फिर अपूर्व कर्ण में संजुलन 9 कसाय का उदय है ही, और यहाँ पर आते ही संजुलन 9 कसाय का उदय है। फिर यहाँ पर भी आ गए, संजुलन का तीव्र उदय है। एक चीज और बता देता हूँ, फिर नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रत्यक्षानावरण का उदय आ जाएगा। यहाँ पर आते ही कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्षानावरण कसाय का भी उदय आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर छायक सम्यक दृष्टि तो यही रुक जाएंगे। नीचे अनंतानुबंधी का उदय आएगा? नहीं आएगा। मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय आएगा? किनको? छायक सम्यक दृष्टि। तो हम अभी यहाँ पर ले आए आपको। चलो
अब मान लो ये यहां से चढ़े, अब ये कसायों का क्षय करेंगे। क्या करेंगे? बढ़िया, चैन से सोना है तो जाग जा, नहीं उठ के भाग जा। अब सुनो, अब ये क्षय करेंगे। अभी क्या किया था? दबाया था, उपशम किया था। क्या करा था? उपशम करेंगे तो उपशम श्रेणी का आ जाएगा, और क्षय करेंगे तो छपक श्रेणी का आ जाएगा। श्रेणी माने सीढ़ियां, सीढ़ी ऐसे क्रम से तो चढ़े, एक दो तीन चार, ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान है। 1 2 3 4, ये छपक श्रेणी के गुणस्थान है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर कसायों को दबाएंगे तो उपशम श्रेणी, और नष्ट करेंगे तो छपक श्रेणी। अब ध्यान रखें, अब ये छायक सम्यक दृष्टि जी, अब ऊपर चढ़े और इन्होंने यहाँ पर कितनी कसायों का नाश कर दिया, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी तो पहले ही हो गई थी। यहाँ 21 को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब नष्ट करेंगे, पहले उपशम किया था, अब नष्ट छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। पहले कौन सी श्रेणी चढ़ी थी? उपशम, जो दबा के चढ़े थे। अब क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, तो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सूक्ष्म लोक को छोड़ करके बाकी कसाय को क्या कर दिया? नाश कर दिया, क्षय कर दिया। अब ये सूक्ष्म लोक रह गया, 10वें में पहुंच गए। इन्होंने 10वें के अंत में सूक्ष्म लोक को भी नष्ट कर दिया। कौन से में पहुंच गए? 12वें में पहुंचेंगे। अब ये नीचे नहीं आ सकते, देखो ऊ लिखा ऊ, अब नीचे नहीं आ सकते। अंतर्मूर्त में अब मोहिनी कर्म का नाश हो गया। अब मोहिनी कर्म बचा, इनके बचा था 11वें वालों के बचा था, तभी तो नीचे आ गए। अब इनके नहीं बचा, है ही नहीं, तो नीचे कहां से आएंगे? तो ये वहां पे पहुंच के अंतर्मूर्त इन्होंने लगाया ध्यान, तो 11 वाणी 10 वाणी अंतराय, इनको भी नाश कर दिया। पहुंच गए 13वें में, केवली अरियंत भगवान बन गए। कौन बन गए? समझ में आ गया? समय ज्यादा हो चुका है, आपको शायद बच्चों को छोड़ने जाना होगा, है ना? आप ध्यान रखना, जब दोपहर को आएंगे तो हमसे पेपर ले लेना, ठीक है? क्योंकि समय की पराकाष्ठा थी। वैसे बेटा मैं समाप्त कर रहा हूं 1 मिनट में, 1 मिनट में ही कर रहा हूं। देखो अब यहाँ आ गए, अब सुनिए, अब अंतर्मुख में ये जो इन्होंने 3 कर्मों का और नाश कर दिया। कौन बन गए? सहयोग केवली। और यहाँ पर इन्होंने मन वचन काय योग को भी नष्ट कर दिया। कहाँ पहुंच गए? आयोग केवली। और यहाँ पर इन्होंने समझ गए 4 घातीय कर्म नाश करके तो सहयोग केवली बने, और 4 आघाती कर्म भी नाश कर दिए। 8 कर्मों का नाश करके अंतर्मुख में कहाँ पहुंच गए? सिद्ध भगवान बन गए। बोलो सिद्ध भगवान की। सबसे पहले उन्हें पेपर दे दीजिए। और सुनिए, अभी पेपर हुआ पिछली परीक्षा का, एक पेपर दोपहर भी होगा, तो आपको सबको आने होगा, दोनों पेपर क्लियर करने होंगे आपको। समझ में आ गए? तो अभी दोपहर को गुणस्थान का पेपर आएगा, क्योंकि गुणस्थान आपने अच्छे से समझे नहीं थी, मैंने कहा था गुणस्थान का। तो सबको दोनों पेपर क्लियर। सबसे पहले बेटा उनको दो, हॉर्न कर दो फटाफट। स्कूल में 2 वेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ऐसे मत लगाना निशान, व्यवहार और निश्चय। बहुत सुंदर। देखो मैंने कहा था ना, लेकिन गुणस्थान के पेपर में नहीं करूंगा, मैंने ये पेपर कहा था मलाई के द्वारा करवाऊंगा। ये ध्यान रखना, जिन्होंने अभी पेपर दिया है 22 दोपहर को पेपर दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना, जिन्होंने अभी पेपर दिया है, और ये आपका पेपर हम दोपहर में ही सबमिट करेंगे, लेकिन अभी मैं करवा दे रहा हूं। आप ऐसे मत निशान लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले में क्या लगाया? निश्चय व्यवहार। व्यवहार चार्ट के मूल में कितने वेद हैं? कौन कौन से? बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न, अगर संयमाचरण सम्यक चारित किसी जीव को है, अगर संयमाचरण सम्यक चारित किसी जीव को है, तो उसे क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी होगा? अरे सम्यक शब्द काय का द्योतक है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, क्या बिना नगन दिगंबर निगंत मुनिराज मने सर्वज्ञता हो सकती है? नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न, राग देश को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए कौन सा चार्य धारण करना चाहिए? राग देश को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए कौन सा चार्य धारण करना चाहिए? कौन सा? पूर्ण संयमाचरण सम्यक चार्य धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर।
स्वरूपाचरण चार्थ किसको होता है? निर्ग्रंथ मुनिराज को। बहुत सुंदर, लगा लीजिए। नाम क्या है? पिता का नाम, पति का नाम क्या है? आयु कितनी है? आइए ध्यान रखना, जिनके सुनो के बादल उमड़ उमड़ कर आए हैं, चातुर्मास के दिन सुहाने आए हैं, सबके मन के रोम रोम हर्षाए हैं, 4 महीने गुरु जी तब सुनाएंगे, आगम वाणी से हमारा भाग्य जगाएंगे, 4 महीने गुरु जी तब सुनाएंगे, आगम वाणी से हमारा भाग्य जगाएंगे, भारत भूषण आभूषण ये पाया है, भारत भूषण आभूषण ये पाया है, ज्ञान गंगा में डूब के पुण्य कमाया है, ओ चातुर्मास के दिन सुहाने आए हैं, सबके मन के रोम रोम हर्षाए हैं। ओम ब्रह्मचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज साक्षात विराजमान मुजफ्फरनगर नई मंडी समाज श्रीफल समर्पयामि चतुर्मास हेतु श्रीफल समर्पयामि।